निकाय चुनाव में सरगर्मियां तेज हो गई है। इस दौरान वार्ड की प्रमुख जन समस्याओं को लेकर चर्चाएं भी प्रारंभ हो गई है। साथ ही इस बार मालवीय नगर का क्षेत्र जो सदैव बीजेपी का गढ़ रहा है, उसमें कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा सेंधमारी के लिए योजना बनाने पर चर्चा होना प्रारंभ हो गई है। इन सब के बीच जन समस्याओं पर वार्ड 74 कांग्रेसी कार्यकर्ताओं व आम जन से विशेष बातचीत की न्यूज़ प्लस राजस्थान ने। रावत जी, हम देख रहे हैं कि यहाँ पे परंपरा रही है, कोई भी चुनाव प्रारंभ होता है उससे पहले बिल्कुल आपके इस चौक से ही बसता है, माइल नगर सेक्टर 11 का ये क्षेत्र है। आज आपने देखा जो लॉटरी हुई है महापौर की, वो जनरल हो गई है, सामान्य सीट है, तो उम्मीदें भी काफ़ी है कि इस बार सामान्य व्यक्ति आएगा, जनरल आएगा और वो हमारी समस्या दूर करेगा। लेकिन सबसे पहले वार्ड नंबर ये कौन सा हो गया, नाम बताना चाहें आप जिस क्षेत्र में बैठे हो? वार्ड कौन सा? ये हमारा ये जो जिसमें हम बैठे हुए हैं ये वार्ड नंबर 74 है और मालवीय नगर में 3 वार्ड हैं, 73, 74 और 75। तो ये माइल नगर दिल कहा जाएगा, वार्ड नंबर 74 बीचों बीच। हाँ, ये मालवीय नगर का हृदय है वैसे भी, और मेरा भी हृदय है, ये समझ लो आप। क्योंकि मैं मेरा जो है 1995 94 से मैं यहाँ पे बसता हूँ, यहाँ पे लोगों के बीच रहता हूँ, यहाँ की जनता के बीच में सबसे मेरी जो है डायरेक्ट जो है जनता से कनेक्टिंग है मेरी। हर लोग मैं उन लोगों को नाम से जानता हूँ और वो लोग मुझे जानते हैं। यहाँ की समस्याएं क्या क्या रहती हैं? हर बार चुनाव आप देख रहे हैं, 94 जब से स्टार्ट हुआ 6-7 बार चुनाव हो चुके, मुद्दे क्या रहते हैं चुनाव के? यहाँ पे जो है रेगुलर एक समस्या, सबसे बड़ी समस्या है सीवर लाइन की, और सीवर लाइन की समस्या हाउसिंग बोर्ड लगभग 40-50 साल हो गए। हाउसिंग बोर्ड 40-50 साल पहले बना था, तब से वो ही पाइप लाइन और वो ही लाइन सब कुछ वो है। इस वजह से यहाँ की जनता परेशान है और मतलब आए दिन जो है उनको परेशानी होती है। और रेगुलर जो है ज़्यादातर विपक्ष जो है ज़्यादातर बीजेपी के पार्षद होते हैं, बीजेपी का एमएलए होता है, और उस हिसाब से रेगुलर जो है यहाँ की समस्या ये बनी आ रही है। हमें कभी मौका नहीं मिला, नहीं तो सबसे पहली समाधान मतलब कांग्रेस को, हाँ, कांग्रेस को कभी मौका नहीं मिला, और जिस दिन हमें मौका मिलेगा तो सबसे पहले प्रायोरिटी पे जो है सीवर लाइन की समस्या का समाधान करेंगे। आप क्या मानते हैं, क्या समस्या, सबसे बड़ी समस्या क्या है? साहब मेन प्रॉब्लम तो ये है कि गाजे भी इनके हैं, बाजे भी इनके, भजन भी इनके, मंडले भी इनके। किनके नाम बताइए, किनके कह रहे हैं आप? मैं बीजेपी सरकार की बात कर रहा हूँ, मुख्यमंत्री इनका, पार्षद इनका, मेयर इनका, सब। आप किस आइडियोलॉजी के हैं, कांग्रेस के हैं आप? मैं तो कांग्रेस माइंडेड हूँ साहब। तो सिविल की समस्या देख लो, चाहे 11 सेक्टर छोटी पुल की समस्या देख लो, समस्या है, रोड की समस्या है, सड़कें लोग पैसा खा जाते हैं, बनवाते नहीं है, टूट जाती है, स्पीड ब्रेकर एक नहीं आए, डायरेक्ट सेंटर होते हैं, विरोधी तत्व। आप क्या चाहते हैं, किस तरह का पार्षद होना चाहिए? सबसे मिलनसार हो, सबके सुने, सबका काम करे, और व्यक्तिगत किसी की नहीं सुने। क्या कहना है चौधरी जी, आप भी कई बार ऐसे समस्याओं से वाकिफ होते हैं, बताते हैं, क्या कहना है आपको, क्या समस्या है? पार्षद बीजेपी के रह के और ये कोई काम नहीं करते, मिलके फर्जी बिल उठाते हैं। ये आरोप प्रत्यारोप की राजनीति मत करो। आज मेरे को ये बताओ, समस्या क्या है क्षेत्र की? सीवर लाइन की और सड़कों की है। इसके अलावा पार्कों की मरम्मत नहीं होती, पानी नहीं है, खेल कूद के वो उन पर कब्जा हो रहा है। कब्जा हो रहा है। हमेशा पार्षद, आप कब से चुनाव में वोट डाल रहे हैं? 90 से। 90 से लगा, 94 से पहला चुनाव तब से डाल रहे हैं। कैसा लगा कार्यकाल? हमेशा बीजेपी रही, समस्याएं सेम रही, तो समस्या समाधान करने का किसी ने प्रयास भी नहीं करा पार्षद ने? कोई नहीं किया। आप बताइए रावत जी, प्रयास तो हुए होंगे ना? सुमित जी, मैं एक बात तो ये बता रहा हूँ, यहाँ पे ये जो सीवर लाइन की समस्या तो है ही है, इसके अलावा अभी नई समस्या जो है यहाँ पे जगह जगह स्पा खुल रहे हैं, स्पा सेंटर खोले जा रहे हैं, जगह जगह स्पा सेंटर खुल रहे हैं, और उनको जो है यहाँ के लीडरों का जो है ना, जो लीडर समाज सेवी जो बनते हैं अपने आप में, जो यहाँ के कार्यकर्ता बनते हैं, उनके ऊपर आशीर्वाद है, ये आपको और बता देता हूँ। और ये मैं तो ये कह रहा हूँ, पिछले 30-35 कांग्रेस के लोग भी हैं क्या शामिल? मैं ये कह रहा हूँ, कांग्रेस 5 साल सरकार रही इससे पहले। मैं आपको ये बता रहा हूँ, पिछले 35 साल से बीजेपी के पार्षद यहाँ पे जीतते हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि हमारे को एक बार मौका दो, ये सारी समस्याएं दूर कर देंगे हम। तो आप चुनाव लड़ेंगे? हाँ, कोशिश करेंगे। मैं तो कार्यकर्ता हूँ 1998 से, मैं 1998 से पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, सबसे पुराना कार्यकर्ता हूँ। जितने भी नेता पार्टी के आए उनके सबके कार्यालय मैंने खोले, मैंने चुनाव लड़वाए उनको।
किशोर जी, आप वार्ड अध्यक्ष रहे, हम ये पूछ रहे हैं सबसे कि जो चुनाव में मुद्दा है, यहाँ की समस्याएं, वार्ड 74 की समस्याएं क्या क्या रही है जो हमेशा चुनाव में चलती आई हैं और इस बारे में? देखो, नगर निगम की जो प्रॉब्लम्स हैं वो तो क्या है, जनता की सेक्टर 11 में 1600 मकान है, तो यहाँ सीवर लाइन की प्रॉब्लम्स रही हैं, पार्क भी छोटे हैं, तो एक तो ये भी समस्या है। और दूसरा 12 सेक्टर भी मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं है, और EWS के LIG के मकान हैं, तो इनमें जैसे तैसे लोगों की तकलीफें होती रहती हैं। तो ये ऐसी हैं कि यहाँ छोटी मोटी प्रॉब्लम तो हमेशा ही बनी रहेंगी, और मतलब क्या है, हम इनसे जुड़े हुए हैं, करीबी से जानते हैं लोगों की प्रॉब्लम को, तो कुछ ना कुछ उनके लिए मदद में आगे से पहले भी रहे हैं। पहले हाउसिंग बोर्ड ने भी काफ़ी मदद की थी और हाउसिंग बोर्ड काफ़ी काम करवाता था, और आज भी उसी हिसाब से अगर लगते हैं तो काम होते हैं। नगर निगम भी काम करवाती है जितना उनसे हो पाता है वह हिसाब से। और यदि अब चुनाव में हमारे लोग पार्टी के कांग्रेस के आदमी चुनाव जीतेंगे तो अच्छा काम करेंगे और हम आगे मतलब जनता की तकलीफों को भागीदार बनाएंगे। कि आप लगातार चुनाव देख रहे हैं, तो हर बार एक ही वादे किए जाते हैं, एक ही बातें रखी जाती है, लेकिन समस्याओं का समाधान क्यों नहीं होता? एक्चुअली क्या है कि जो आदमी चुनाव जीत के आते हैं, यदि वो जनता के प्रति थोड़ा लगाव रखें, अपनी बातों को पूरा करने की तमन्ना रखें, मन में इच्छा शक्ति अगर उनकी हो, संकल्प शक्ति उनकी, काम करने की इच्छा की भावना हो, ये तो सेवा है। सेवा से उल्टी मन भी प्रसन्न रहता है, जब वादे पूरे होते तो भी अच्छा लगता है, जनता को भी खुशी मिलती है। आदर्श पार्षद कैसा होना चाहिए क्षेत्र के लिए? आदर्श पार्षद जनता की बात को जो समझे और उनकी बात को समझ करके उनकी समस्याओं का निराकरण करने के लिए तुरंत उपस्थित हो। और डालने जाएंगे तो क्या देखेंगे? लोकल होना चाहिए, क्षेत्र में आदमी एक्टिव होना चाहिए, लोकल होना चाहिए, और काम करने की तमन्ना मन में होनी चाहिए। वो अच्छी बात है, ताकि लोगों को मतलब लोगों के दुख दर्द में शरीक हो, पहुँच जाए, मदद करे, ऐसी लोगों की ज़रूरत है। हम हर बार देख रहे हैं कि यहाँ परंपरा चली आई है, बीजेपी की सीट है और बीजेपी वाले जीतते आए। एक बार जरूर राजूला सिंह जी पिछली बार प्रयास करा और वो जीती, लेकिन अधिकांश देखा गया है कि ये जो है वो बीजेपी का गढ़ ही माना जाता है। इस गढ़ में आप कह रहे हैं कांग्रेस के हैं, मेहनत करिए, तो लगता है इस बार थोड़ा एज है या जीतने की स्थिति में इस बार कांग्रेस है या फिर आएगी? बिल्कुल कांग्रेस यहाँ से जीतेगी। और आपको मैं बता दूं कि जिन लोगों की लंबी सेवाएं रही हैं, लोग उनको पहचानते हैं, उनके काम की पहचान है, उनकी शकल की पहचान है। उन लोगों ने लोगों के साथ कोई मेहनत की है, कंधे से कंधे मिलाया है, साथ किए हैं। केवल बात ये, हमें घबराने की जरूरत नहीं है, पब्लिक के पास जाने की जरूरत है। हम अगर जनता के पास जाते हैं और अपनी बात पूरी तरह से रखेंगे तो हम चुनाव जीतेंगे। सामान्य सीट हो गई, आपको पता है आज महापौर के लिए अच्छी बात है। महापौर के लिए सामान्य आदमी भी हमारे पास कमी नहीं है, कांग्रेस में काफ़ी लोग हैं और सक्षम आदमी जो भी है। आगे लोकल मुद्दों की हम बातचीत कर रहे थे, लोकल लोग और भी हैं। आप कहाँ रहते हैं? मैं तो यही रहता हूँ 12 सेक्टर। 12 सेक्टर। आपके लोकल मुद्दे क्या हैं? अपने तो क्या मुद्दे क्या है, सीवर लाइन तो है मेन मुद्दा है, मालवीय नगर की सबसे बड़ी समस्या है, और मालवीय नगर में कोई ऐसा विशिष्ट कार्य नहीं हुआ आज तक। नीचे से लेकर ऊपर तक बीजेपी के हैं, आप सभी जगह बीजेपी के हैं, किसी ने भी आज तक कोई अच्छा कार्य नहीं किया यहाँ पर। सीवर लाइन का तो बहुत ही बुरा हाल है, सड़कों का देख लो, अतिक्रमण इतनी है, पार्कों में इतने कुत्ते हैं, सभी समस्या ही समस्या है। अतिक्रमण भी हो रहा है, इधर उधर सभी ने दबा रखा है। आप कहाँ रहते हैं? मालवीय नगर ही। सेक्टर बताइए। 11 सेक्टर 74 के। क्या समस्या है यहाँ पर? सारी समस्याएं जानवरों की हैं, मेन गंदी नालों की हैं, सफाई की बिल्कुल, सफाई के नाम पे तो जीरो है। आप क्या चाहते हैं, कैसा पार्षद आना चाहिए इस बार? पार्षद एक तो सबसे बड़ा ईमानदार, जो सिर्फ अपने बारे में न सोच के जनता के बारे में सोचे। अगर वो अपने बारे में सोचता है ना, तो ऐसा पार्षद हमें नहीं चाहिए दूर दूर तक। तो इस बार आप पार्टी देख के वोट करेंगे या निर्दलीय में वोट डालेंगे, किस तरह का मतलब? हम बंदा देख के वोट डालेंगे कि ये बंदा कैसा है, इसके काम कैसे हैं, इसके चरित्र कैसा है, ये काम अपने लिए करता है या खुद के लिए करता है या जनता के लिए करता है। अगर वो जनता के लिए करता है तो हमारे लिए ठीक है, अगर जनता के लिए नहीं करता वो तो बेकार है हमारे लिए। आप क्या कहना है कि लोग तो कह रहे हैं इस बार चुनाव चिन्ह नहीं देखा जाएगा, व्यक्ति देखा जाएगा, आपका क्या कहना है? बिल्कुल। और मैं तो ये कहता हूँ कि जो यहाँ पे जो जितने भी लोग हैं, ये लोग जो हमारे कॉलोनी में जो बसते हैं लोग, मैं तो ये कहता हूँ कि ये सब लोग तैयार बैठे हैं। इन्होंने पिछले 35 साल से देख लिया अच्छी तरीके से किस तरीके से जो है पार्षद काम कर रहे हैं, किस तरीके से बैठे रहते हैं। जबकि आपको पता है 3 टायर सिस्टम इनकी सरकार, इनकी राजस्थान में सरकार, इनके विधायक और महापौर इनका, उसके बावजूद जो है आज तक नहीं। मालवीय नगर तो एकदम ऐसे हो जाना चाहिए गोल्ड क्या, लेकिन वो स्थिति है। ये देख लीजिए आप, कोई काम नहीं होता, साफ सफाई का कोई काम नहीं है,
ये पार्क, इस पार्क की स्थिति देख लो आप। और अतिक्रमण कितना ज्यादा पार्क है? ये पार्क है, ये बिल्कुल ये इसकी सफाई नहीं होती, पार्क में अतिक्रमण भी दिख रहा है। साफ सफाई नहीं होती। पार्क थोड़ा टाइल्स लग गई है। नहीं, अतिक्रमण तो फिर ये तो पूरे मालवीय नगर का हाल है। अतिक्रमणों में, अतिक्रमण पे जाओगे, ये 35 साल से यही चल रहे हैं, यही करवा रहे हैं अतिक्रमण, यही अतिक्रमण करवा रहे हैं। कोई हम थोड़ी करवा, हमारे तो एक विधायक का 3 बार चुनाव लड़वा दिया हमने, तो आज नथी है, कुछ नहीं, कमजोर हैं हम। क्या कमजोर मान रहे हैं आप? हाँ, कमजोर हैं, क्या करें। क्या कह रहे हैं आप? और क्या मुद्दे हैं आप? बोलो। मुद्दे मेन तो ये वोट किसको डालेंगे इस बार? कांग्रेस, बीजेपी या कोई आदमी देखेंगे? साफ जन्मजात कांग्रेस से वोट तो कांग्रेस को देंगे, लेकिन ये हमारा पशुओं का आतंक है, पशुओं का आतंक भी है। कुत्तों का ज्यादा, कुत्ते आए दिन काट जाते, चाहे माता हो, बहने हो, बच्चे हो, सबको निगम वाले उठा लेते हैं और पट्टे को टाल पर ले जाकर छोड़ देते, पकड़ते नहीं। नंदकिशोर जी, क्या कहना है आपका? लास्ट में बताइए कि पार्षद का चुनाव तो बहुत नज़दीक है, लॉटरी भी आने वाली है, तो कैसा प्रत्याशी आपकी नज़र में, क्योंकि आप वार्ड अध्यक्ष लंबे समय से रहे, कैसा व्यक्ति होना चाहिए चुनाव लड़ने के योग्य माने अपने आप? हमारे पास कांग्रेस का प्रत्याशी, कड़ी सक्षम प्रत्याशी मौजूद हैं और सक्षम प्रत्याशी का अच्छा मतलब जनाधार है और वो चुनाव के अंदर सबकी पूरी मेहनत करेंगे, लोगों से विनम्रता से वोट मांगेंगे और बल्कि उनके कामों के बारे में जानती हैं, उनकी मेहनत के बारे में जानती हैं, उनकी लगन के बारे में जानती है। मैं समझता हूँ पूरी सफलता मिलेगी और चुनाव कांग्रेस जीतेगी। वार्ड इस तरह मीटिंगें होना स्टार्ट हो गई, आपने अपने अपने चेहरे एक तरह से अंदर ही अंदर, मतलब एक तरह काम हमारा भी चल रहा है, हम तो नहीं किसी काम हमारा भी चल रहा है। हमारे पास भी हम लोगों से बराबर से मिल रहे हैं, लोगों के अच्छे रिस्पांस मिल रहे हैं, उत्साह कह रहे हैं और अब कह रहे हैं कि कांग्रेस आएगी। फूड तो नहीं किसी तरह की? नहीं, वो छोटी मोटी कोई बात है तो हम उसको निपटा लेंगे। एरावत जी, हम देख रहे हैं कि यहाँ पर फूड की बात हुई अभी, तो ऐसा कुछ तो नहीं इस बार कांग्रेस में फूड तो नहीं है? नहीं, बैठ लेंगे, हमारे निचले स्तर पे सब कार्यकर्ता एक है, हम क्या सब मिलेंगे, जो कैंडिडेट है जिसको टिकट मिल जाएगी उसको चुनाव लड़वाएंगे बैठ करके, है ना। और दूसरी बात मैं आपको एक बात बताऊं, जिसको भी टिकट मिलेगा निचले स्तर पे सब कार्यकर्ता एक है, क्या ये समझ लो कि सारे मिल करके और चुनाव लड़वाएंगे। कोई भी रणनीति, आज जो चर्चा हो रही थी वो रणनीति पे हो रही थी, मैं आया जब चर्चा कर रहे थे आप लोग। हाँ, हम रणनीति पे ही चर्चा कर रहे थे और हमें पता है इनसे कैसे चुनाव लड़ना है, हमें मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। इस बार कांग्रेस ने कमर कस ली है, बिल्कुल मजबूती से लड़ेंगे और जिस भी कैंडिडेट को, चाहे मुझे मिले तो ठीक, नहीं मिले तो ठीक, जिस भी कैंडिडेट को मिलेगी ना टिकट, उसके जाकर के उसके वार्ड में जाकर के मजबूती से चुनाव लड़वाएंगे। मतलब फूड जैसी स्थिति नहीं है, कई निर्दलीय खड़े हो जाए। हम जो वरिष्ठ लोग हैं मजबूती से चुनाव लड़वाएंगे, उनको ये बता देते हैं आप। जिम्मेदारी ली है पूरे वार्ड, बिल्कुल लड़ाएंगे, क्यों लेनी पड़ेगी जिम्मेदारी हमें। ठान लिया है कि इन वार्डों में कांग्रेस अपना खाता खोल सकती है, क्योंकि तीनों वार्डों में मजबूती से चुनाव लड़वाएंगे, तीनों वार्डों में मजबूती से चुनाव लड़वाएंगे, आपको बता दें।